हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एस्पिरेंट सब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज मैथ्स का चैप्टर है डिस्काउंट, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हालांकि जो लोग चैनल में पहली बार विजिट किए हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। तो हम इसमें डिस्काउंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम जो है डिस्काउंट को लगभग 70-80 क्वेश्चन पे कवर कर लेंगे। ठीक है, 70-80 क्वेश्चन पे पूरा डिस्काउंट रिवाइज करेंगे। और ये वीडियोस जो है हम एसएससी के सारे एग्जाम्स, उसके साथ साथ यूपीएसआई का होने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, या फिर रेलवे का एग्जाम कोई भी हो, या टीचर का, या यूपी टेट, यूपी पेट, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी मैथ्स आता है, उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अगर अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज उसी के आगे करते हैं 26 से। तो आज का ये पहला क्वेश्चन, एक कांस्य वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है, इसको त्योहारी सीजन की सेल के दौरान 20%, 30% और 10% के 3 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्योहारी सीजन के दौरान इसको खरीदेगा तो उसको कितनी राशि चुकाना होगा। तो देखिए, या तो इसको 20, 30, 10 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, कोई एक मतलब ओवरऑल एक डिस्काउंट, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे जो अप्रोच सही लगेगा उसको वहीं पे लेंगे। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके, बट यहाँ पे जो सही लगेगा उसको लेते हैं। तो कितने रुपए में खरीदेगा तो हमको निकालना है। इसके लिए अंकित मूल्य कितना उसका 1000 रुपये है, ये 1000 होगा इंटू, अगर 20% डिस्काउंट पे बिकती है तो कितने पे बिक रही है। डिस्काउंट, अगर पहला डिस्काउंट उसको 20% मिलता है तो सामान कितने में बिकेगा, 100 माइनस 20, 80%। ठीक, इंटू 30% डिस्काउंट बिक रहा है तो कितने में बेचेगा, 70%। अगर 30% डिस्काउंट देगा तो सामान कितने में बिकेगा, 70%। इंटू, अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में होगा, 90% में बेचेगा। तो बस परसेंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे का 2 जीरो कैंसिल। ठीक, ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो इसको काट देते हैं। ये परसेंट हटेगा तो 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, सारे जीरो कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, 8 इंटू 7 इंटू 9, 8 सते 56 और 9 छक 54, लास्ट में कितना आएगा 4। लेकिन 4 दो ऑप्शन पे है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 सते 56 इंटू 9, 9 छक 54 और 9 बचे 45, 5 50, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोच सही लगेगा उसको वहीं पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपए है, यदि डीलर 20% और 5% को 2 क्रमिक छूट देता तो टीवी कितने रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, या तो पहले 20% और 5% का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 5 25 माइनस 20 इंटू 5 बटे 100, तो 20 पंचे 100 से 100 कैंसिल, और आ जाएगा 24। अगर देखिए, या तो एक तरीका वो है कि पहले वाले जैसा, अगर दूसरे तरीके से करना तो इसको 20% प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5 बटे 100, 20 पंचे 100 से 100 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। 20 प्लस 5 25 माइनस 1 24%। ओवरऑल जो डिस्काउंट हमें मिलेगा वो 24 होगा। अब वो सामान कितने में मिलेगा, तो 18,500 उसकी कीमत है, 24% डिस्काउंट है तो कितने में मिलेगा, 24, अगर डिस्काउंट है 24% तो 100 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 76%। बस, अगर 76% तो कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, लास्ट में आ जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, लास्ट में कितना आ जाएगा, जीरो, सब में जीरो दे रखा है। बट अगर हम इसमें देखें तो ये जो 76 है इसको हटा लेते हैं। ये 76 है, क्या होगा, 19 चौक 76 होता है, इसका मतलब 19 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम। 19 का मल्टीपल ये नहीं है, 19 का मल्टीपल ये नहीं, 19 का मल्टीपल 19 चौका 114, कितना बचेगा, नहीं 19 सत्ते 133, तो ये बचेगा 17, 176, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें भाग करें तो 19 सत्ते 133 बचेगा 7, 76 19 चौक 76, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस वाले मेथड से।
या दूसरा तरीका है कि इसको हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल के फिर एक बार में कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका हम मल्टीपल चेक कर लिए, क्योंकि वो 76 क्या होता है 19 इंटू 4 होता है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसका 19 का मल्टीपल होगा, तो 19 का मल्टीपल हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना, हमें ऑप्शन पे नजर बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूट दी। एक टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य जो है 1200 रुपए है और क्रमिक छूट उसका 15 और 10% है। ठीक है, तो अगर हम इसको करना चाहें 15 अगर 10 का अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे अब वो सक्सेसिव नहीं लेंगे। ठीक, हम इसको पहले वाले तरीके से कर लेते हैं। 1200 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 15% डिस्काउंट देगा तो कितने में बिकेगा 85% पे, 85% मतलब 85/100। 10% डिस्काउंट देगा तो कितने में बिकेगा 90% मतलब 90/100। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 5 से काट लेते हैं 17 5 85, दो दो से काटेंगे 6, ये जो भी आएगा 6 इंटू 17 इंटू 9। देखिए सबका इकाई अंक 5 5 5, यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे इकाई अंक नहीं चेक करते, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 17 भी है 9 भी है 3 भी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 9 का मल्टीपल देख लेते हैं या फिर 17 का देख लेते हैं। दूसरा चीज, एक चीज अगर यहाँ से हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे 6 में कितना आ रहा है 2, और 2 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो आएगा ही नहीं, ये फालतू में परेशान है। ये 6 से 42 और 9 दून 18, लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 आएगा तो आंसर भी होगा। कुछ और करने की जरूरत है, यहाँ पे 6 में क्या था 2 इंटू 3 था, जैसे 2 दिखा तो हमें क्या है इकाई अंक सम आएगा, इवेन आएगा, तो हमारा एक ही आंसर है बस। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2750 रुपए के अंकित मूल्य वाली क्लॉक को 2 क्रमिक छूट पर देता है। पहली छूट 10% है और ये क्लॉक कितने रुपए में बिकी है, तो दूसरी छूट। देखिए अब हम इसको यहाँ पे दूसरे तरीके से करते हैं, ये मान लेते हैं एमपी और ये है इसका सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितना 2750 रुपए है और सेलिंग प्राइस इतना है। पहला डिस्काउंट है 10%, पहला डिस्काउंट कितना है 10%, 10% 10% मतलब कितना होता है 10/100 मतलब 1/10, अर्थात 10 का सामान 1 के डिस्काउंट पे 9 पे बिकेगा। ठीक, और अब हम दूसरा डिस्काउंट पे निकालना, दूसरा हम मान लेते हैं यक्स रेशियो वाई, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 10x। ठीक, या ये दोनों रेशियो होंगे, इसके बाद अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 10x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y। ये क्या आ गया, ये एमपी है ये एसपी है, एमपी एसपी का रेशियो है 10x 9y, और अगर यहाँ से देखें तो एमपी कितना है 2750 और एसपी कितना है 2103.75, ये भी इसका रेशियो ले सकते हैं, इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी एमपी बटे एसपी है, ये भी एमपी बटे एसपी है, बराबर होगा। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे ऊपर, इसके बाद 10 से काट लेंगे 1 जीरो कैंसिल, फिर और किससे कटेगा, अगर हम 9 से इसको काटते हैं तो ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 2 18, 3 30, 9 त्रिक 27, 3 33 और 9 त्रिक 27, 6 67, 9 7 63, 4 45, 9 बचे 45, पूरा कट गया। अब इसके बाद देखिए 27 500 ऊपर है, नीचे है 23 375, अब इसको अगर हम काटें तो किस में से कटेगा 25 से कट जाएगा, 25 से काटते हैं, ये 25 नहीं हम 225, ये बचेगा 8 87, 25 3 75, 12 125, 25 पंचे 125, इसको 25 से काटें, ये 25 25 2 25 1 और 2 जीरो, और अगर इसको काटें तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटें तो कितनी बार जाएगा ये 18 पंचे 90, कितना होगा 3 35, 5 7 35, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 22 पंचे 110 220। अब देखिए यक्स बटे वाई कितना आ जाएगा, ये आ गया 220/187,
11 से भी कट जाएगा शायद। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 11 एक 11, 7 77, तो कितना आ गया 20/17। यक्स किसको माने हैं? एमपी को। ये वाई माने हैं एसपी, अर्थात एमपी 20 है तो 17 क्या है? एसपी है। कहने का मतलब अगर एमपी 20 है तो एसपी कितना है? 17, मतलब 20 का सामान 17 पे बेचा है तो कितने का डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट कितने का दिया? 3 का। 20 का सामान 17 पे बेचा, कितने का डिस्काउंट है? 3 का। कितने पे? 20 पे इंटू 100। 20 पंचे 100, 5 नहीं 15%। आंसर दूसरा छूट जो होगा वो 15% होगी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। या दूसरा तरीका है कि इसका पहले 10% निकाल लेते हैं, फिर जो भी आएगा उसको बढ़ा के, या इसका 90% निकाल के फिर जो भी आएगा उससे इसमें कंपेयर करवा देंगे, आ जाएगा। करेंगे चाहे जिसमें भी से, मतलब कैलकुलेशन होगा इसमें। ये वाला मुझे ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% छूट और 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है। देखिए, कह रहा है कि एक डिस्काउंट जो है वो 65% है, एक डिस्काउंट 65%, और दूसरा कहता है कि 30% और 40% का 2 क्रमिक छूट सक्सेसिव है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 और 40 का सक्सेसिव निकालें, ये 30 + 40 माइनस 30 इंटू 40/100, क्या आ जाएगा? 12। 30 + 40 70, 70 - 12, 70 - 10 करेंगे 60, 60 - 2 58%। ये 65%, 58%। अब कहता है कि 2 क्रमिक छूट के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है। अब देखिए, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्या मिले हैं? डिस्काउंट मिले हैं। जो जो डिस्काउंट विक्रय मूल्य के बीच का होगा वही, मतलब जो अंतर विक्रय मूल्य के बीच का होगा वही अंतर डिस्काउंट के बीच का भी होगा। अगर जैसे देखिए, अगर हम डिस्काउंट के बीच का अंतर देखें तो कितना आ रहा है? इसके इसके बीच का अंतर कितना है? 65 58, कितना है? 7% का। ठीक, अगर हम इसका एसपी निकालें, क्योंकि क्वेश्चन पे तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है, अगर इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 65% पे अगर डिस्काउंट पे दे रहा है कोई सामान, 65% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट पे मिलता है, तो वो सामान कितने में बिकेगा? 35% में बिकेगा। उसका एसपी कितना होगा? 35%। 100 में से घटा देंगे, अगर इसका निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 58% डिस्काउंट है तो सामान कितने में बिकेगा? 42% पे। अगर हम इसका इसका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? 35 42 का 7, तो 7% यहाँ पे भी आया, यहाँ पर भी डिफरेंस। तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, चाहे फिर डिस्काउंट के बीच का अंतर, वो सेम होगा। तो 7% की वैल्यू कितनी? 105 के बराबर है, तो इसी के बराबर कर लेते हैं 105। 7% अगर 105 है तो 1% कितना होगा? 7 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 15। अगर 1% 15 है तो अंकित मूल्य पूछ रखा है, अंकित मूल्य मतलब होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 1500 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से इसका 7% को बंद किसके बराबर कर देते? 105 के, सीधे आंसर मिल जाता। ये सब ना करते, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, 32% की छूट दी जाए तो हानि परसेंट कितना है? देखिए, कह रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। ये अंकित मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है, तो हम क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान ले, क्रय मूल्य को 100 मान ले तो 26% से अधिक, तो क्रय मूल्य से 26% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 126। ठीक, इसका इसका रेशियो 126 100। अब कहता है कि यदि 32% की छूट दी जाए तो हानि परसेंट कितना है? 32% की छूट देगा, 32% की छूट किस में देगा? डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी में मिलता है, तो डिस्काउंट किस में मिलता है? एमपी में। अगर इसमें हम 32% का डिस्काउंट दे दें, कितने का? 32% का डिस्काउंट, ये सामान कितने में बिकेगा? एमपी में अगर हम डिस्काउंट देंगे तो क्या मिलेगा हमें? एसपी मिलेगा। 126 का 32% डिस्काउंट है तो कितने में सामान बिकेगा? इस 100 में से घटाएंगे इसको, क्या आ जाएगा? 68%। ठीक है, अब 126 का 68% निकालेंगे, या इस इतने पे रख लेते। इसके बाद कहता है कि तो हानि परसेंट कितना होगा?
अब हानि परसेंट के लिए क्या चाहिए हमें, एसपी मिल गया और ये सीपी है। सीपी और एसपी से कंपेयर करवा दें तो हमें यहाँ मिल जाएगा। अगर एसपी इतना है और सीपी इतना है तो इसका रेशियो अगर लेना चाहें तो कैसे होगा, या फिर अगर हम इसको सॉल्व करें ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा क्योंकि ये सब पॉइंट पे दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2024 प्री का है, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। तो अगर 68 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 126 है। 68 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चंग 45, 4 बचेगा, 12 अट्ठे 96, 4 100। फिर 6 से भाग करें, वो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 छंग 36, 3 बरछंग 72, 3 75। ये आ जाएगा 8 6 5 7 1 8। कितना आएगा, परसेंट बटे में 100 लगेगा तो आ जाएगा 85.68। ठीक है, ये हो जाएगा 85.68। एसपी 85.68 है, सीपी है 100। तो हानि कितने का होगा देख लीजिए। सीपी अगर 100 है और एसपी है 85.68 तो लॉस कितने का होगा, 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 आएगा। बट 0.68 और घटेगा तो यह आ जाएगा 14.32। ठीक है, ये लॉस होगा। हमसे पूछ रखा लास्ट परसेंट, तो लास्ट परसेंट निकालने के लिए 14.32, बट सीपी 100 है इंटू 100 कितना होगा, 14.32%। आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन पे अब हमको जो है मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा, वहां पे कोई उपचार नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा इसको मतलब आस-पास लेंगे तो आंसर गलत भी हो सकता है क्योंकि सब आस-पास ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। देखिए वही चीज़ है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देगा। ये मान लेते हैं एमपी है, ये सीपी है और ये एसपी है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। मान लेते हैं हम अंकित मूल्य अगर 100 है, अगर अंकित मूल्य 100 मानते हैं तो 20% की छूट देगा तो वो सामान कितने में बिकेगा, 80 पे। ठीक, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा एसपी। अगर कोई सामान 100 रुपए मार्केट प्राइस है, उस पर 20% का डिस्काउंट देगा तो सामान कितने बिकेगा, 80 पे। अब कह रहा है इस प्रकार 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब होता है 1/10। 10% का लाभ का मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/10। 10 का मतलब ये सीपी हुआ और एक क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी कितने होगा, 10 का सामान एक के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 11 पे बिकेगा। 10 + 1 11, 11 क्या आएगा एसपी, और 11 की वैल्यू कितने के बराबर होगा, 88, वो 80 के। तो 11 की वैल्यू 80 के बराबर, तो हमें सीपी निकालना ना, क्योंकि क्वेश्चन पे कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो सीपी कितना है, सीपी कितना माना है, 10। 11 की वैल्यू 80 है तो एक की वैल्यू 80/11। 10 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 800/11। तो सीपी कितना आ गया, 800/11। अब इसका इसका रेशियो ले लेंगे, एमपी सीपी का हमसे पूछ रखा है, तो इसका इसका रेशियो लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, 11 को उधर मल्टीप्लाई जाता है, 11/8। लेकिन क्या है, एमपी सीपी का क्वेश्चन पे कह रहा है, सीपी एमपी का, तो सीपी एमपी कितना होगा, 8/11। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, 15% की छूट देने के बाद लाभ की प्रतिशत कितना होगा। देखिए देखिए कह रहा है कि एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ये एमपी है, ये सीपी है और ये एसपी है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75%, हम अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं, 100। तो क्रय मूल्य कितना होगा इसका, 75% मतलब 75। अब कह रहा है 15% की छूट देता है, तो 15% की छूट देगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का सामान में 15% की छूट दे देगा तो कितना होगा, 85%। मतलब 100 का 85%, 85 इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा है लाभ कितना होगा। अब लाभ के लिए क्या, सीपीएसपी चाहिए, 75 का सामान 85 पे बेच दिया,
75 का सामान 50 पे बेचा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 10 का प्रॉफिट कमाया कितने पे? 75 पे बटे 10/75 इंटू 100। 25 से काट देंगे 3, 25 चौको 100, 40/3। 40/3 कितना आएगा? 13.33%। आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये अंकित किया। दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य। सेम वही क्वेश्चन है। या तो हम इसको क्या करें, सक्सेसिव या तो निकाल लें या फिर इसको सीधा कर लेते हैं। सक्सेसिव जितना निकालेंगे उतनी देर में इसको आंसर कर लेंगे। ये 5,000 अंकित मूल्य है, फिर उसको 20% डिस्काउंट पे देगा। अब देखिए इसको सीधा लिखेंगे। 20% मतलब होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 1/5 में अगर 1/5 डिस्काउंट दे रहा है, 5 का सामान 1 पे डिस्काउंट तो कितने बेच रहा है? 4/5 पे। या ऐसे करेंगे, 20% डिस्काउंट है तो सामान कितने पे बिकेगा? 100 - 20 80% पे। 80% पे बिका तो 80% को लिखेंगे तो 80/100 मतलब 4/5। फिर अगला 15%। 15% मतलब 15% डिस्काउंट है तो कितने बिकेगा? 85% पे। 85% मतलब होगा 5 से काट देंगे तो 17/20। 10% डिस्काउंट है तो 90% देगा। 90% मतलब 9/10। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे। ये 20×5 = 100, 20×5 = 100 तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। ऊपर कितना जाएगा? 5 चौको 20, लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा तो 17, 17 दूना 34, 4 9 चौको 36, 6 लास्ट में 60 आएगा। 60 किस में है? डी आंसर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसका उठाएंगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा हमें। बाकी जो भी होगा वो होगा अपना। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर इतने दो क्रमागत छूट दे रहा है, वो कह रहा है कि 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए पहले क्या निकालते हैं इसका सक्सेसिव, 20% और 25% की दो सक्सेसिव की बात करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा? 20 + 25 माइनस 20 × 25/100। 20 पंचे 100, 5 पंचे 25। ये कितना आ जाएगा ओवरऑल? 20 + 25 - 5, 25 से 5 घट जाएगा, 20 बचेगा। 20 + 20 40%। 40% क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। ठीक, अब ये जो डिस्काउंट कहता है कि दो क्रमागत छूट, ये 250 रुपए की छूट के बराबर है। तो कहने का मतलब जो ये 40% आए यही क्या है? 250 के बराबर है। 40% 250 के बराबर है। अब हमसे कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो अगर ये डिस्काउंट 40% अगर 250 के बराबर तो 100% कितने के बराबर होगा? क्योंकि डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना हम, ये क्योंकि डिस्काउंट दे रखा है 40%, तो जो 100% आएगा वो क्या आएगा? एमपी आएगा, क्योंकि डिस्काउंट से क्या निकलेगा? एमपी। अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो वहां से क्या निकलता? सीपी 100%। बट डिस्काउंट का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां से 100% जो निकलेगा वो एमपी निकलेगा। तो 40% अगर 250 के बराबर है तो 40 का 100% कितना है? ये 2.5 गुना है। अगर हम इसको ऐसे देखें, या तो 1% की वैल्यू निकाल लें फिर इसका 100% कर लें, या फिर इसका 40 का 100 कितना है? 2.5 गुना है। इसका भी 2.5 गुना कर देते हैं। 2.5 गुना करेंगे तो 25 का 25 625 होता है। एक अंक पे दशमलव तो जीरो हट जाएगा। 625 रुपये आ गया क्या? एमपी। अगर एमपी 625 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछ रखा है। सीपी कितना होगा? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर 25% अधिक है, 25% मतलब कितना होता है? 25% मतलब होता है 1/4। ठीक, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये कितना है? क्रय मूल्य से, तो सीपी कितना है? 4। अगर सीपी 4 है तो एक अधिक है तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी जो होगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि सीपी 4 है, 4 से एक अधिक है एमपी। और 5 की वैल्यू कितनी है? 625 के बराबर। अगर 5 की वैल्यू 625 है तो 1 की वैल्यू 125, तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 125, ये आ जाएगा 500।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राघव ने एक शर्ट को 1500 रुपए में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की। ठीक है, और 75 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीपी निकालते हैं। मतलब राघव ने क्या किया कि 1500 रुपए में एक शर्ट खरीदा, फिर उसमें शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी है, तो शर्ट कितने की हो जाएगी। 1500 में खरीद के 40% इंक्रीज कर दिया, तो शर्ट कितने की हो गई, 40% इंक्रीज किया मतलब 140%। ठीक, 140% हो जाएगा उसका कीमत। जो उसकी कीमत होगी एक्चुअल वो कितना होगी, 1500 का 140%। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1500 का 40% निकाल के उसमें 1500 में ऐड करते हैं, या सीधा हम निकाल लेते हैं 1500 का 140%। परसेंट हटाएंगे, परसेंट अगर परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 का 14 मल्टीप्लाई, एक जीरो पहले से, 15 चौको 60 और 15 15 अच्छा 21 रुपए शर्ट की कीमत आ गई। ठीक है, अब कहता है कि यदि 75 रुपए का लाभ कमाना है तो उसे कितने परसेंट छूट देना होगा। अगर 75 रुपए का लाभ कमाना है तो उसे कितने परसेंट डिस्काउंट देना होगा। देखिए इसका थोड़ा सा हिंदी में सही नहीं, इंग्लिश में क्लियर दे रखा है। राघव परचेज्ड अ शर्ट एट 1500 रुपए, मतलब राघव ने 1500 रुपए में एक शर्ट परचेज किया। ये जो 1500 रुपए वो क्या है, सीपी है। ठीक, यहाँ से क्लियर इंग्लिश पे है कि राघव ने 1500 रुपए में एक शर्ट परचेज किया एंड मार्कअप द प्राइस ऑफ द शर्ट बाई 40%। तो मार्कअप किस पे किया, प्राइस मतलब शर्ट की प्राइस पे 40% मार्कअप किया। मार्कअप किया मतलब ये जो बन गया 21 रुपए, ये क्या है, ये एमपी है इसका। मतलब शर्ट की नई कीमत जो मार्कअप किया वो 21 रुपए की है, एमपी हो गई 2100। अब इस पे कहता है कि कितना डिस्काउंट दें जिससे उसको 75 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। इंग्लिश में सही दे रखा है। तो देखिए कैसे होगा। अब प्रॉफिट 75 रुपए उसको कमाना है लाभ, तो वो लाभ किस में कमाएगा, एमपी में तो कमाएगा नहीं, कमाएगा किस में, सीपी पे। उसको विक्रय मूल्य कितने पे बेचना होगा, मतलब सीपी 1500 रुपए है, 75 रुपए इसको लाभ कमाना होगा, तो इसका एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1500 प्लस 75, 1575 उसका एसपी होगा। मतलब 1500 रुपए की शर्ट को जब वो 1575 पे बेच लेगा तभी उसको 75 रुपए का लाभ होगा। तो यही कह रहा है कि उसको कितना डिस्काउंट होगा। अब ये एमपी 21 रुपए है, इसका सेलिंग प्राइस कितना, 1575, 2100 का सामान 1575 में बिकेगा, तब उसको देखे कितना डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, 2100 से 1575। या तो इसका रेशियो ले लेते हैं या फिर रेशियो से अच्छा सीधा कर ले, या चलिए रेशियो ले ही लेते हैं, सिंपल हो जाता है आसान। किससे कटेगा ये, 25 से काट देते हैं। कि पहले इसको 25 से काटेंगे तो ये 25 अट्ठे 200 और 10 100, 25 चौको 100, 25 इसको काटेंगे तो 25 छक्का 150, 7 बचेगा, 25 थे 75। अब ये किससे कटेगा, 21 से कट जाएगा, 21 चौको और 21 तिया। ठीक, तो एमपी अगर 4 है तो एसपी कितना है, 3 है, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 4 का सामान 3 पे बेचा तो 1 का डिस्काउंट, कितने पे डिस्काउंट, 4 पे। बटे में क्या लेंगे, एमपी लेंगे, तो एमपी कितना है, 4 है, इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, 25% का। आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में कभी कभी कंफ्यूज कर लेता तो इसलिए इंग्लिश उसको देख लिया करिए जहां भी कंफ्यूजन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं। 10% की 3 क्रमिक छूटें मतलब 10 10 10। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक ठीक है, तो इसके लिए या तो 10 10 10 3 सक्सेसिव निकाल लेते हैं, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। 55,000 है, 10% की, 10% डिस्काउंट है तो 10% मतलब 1/10, तो कितने बिक रही, 9/10 पे, 9/10 पे, 9/10 पे, 3 सक्सेसिव हो गई मतलब 3 डिस्काउंट। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा, 55 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो सी तो होगा ही नहीं, लास्ट में जीरो आएगा ही नहीं कभी, इसमें भी बी में नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा। अगर हम इसमें इसको मतलब सॉल्व ना करना चाहें तो ये हमें दिख रहा है कि 9 9 9 है, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 9 का मल्टीपल 5 4 9 9 ये है। अगर इसको देखते हैं, ये 5 4 9 9, लेकिन 2 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। आंसर है
मल्टीप्लाई भी नहीं करना, सीधे मल्टीपल से चेक कर लेना। अगर जैसे मान लेते हैं कि 9 का मल्टीपल भी चेक हो जाता, ये मिल जाता इसमें भी, तो हम इसमें दूसरा देख लेते हैं 11 का, क्योंकि 55 है तो 11 भी आएगा, तो 11 से देख लेते हैं। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते थे। जब कुछ ना मिले तब फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, 275 रुपए मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा गया, फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ हुआ, तो उसे उसने इसके लिए क्या भुगतान किया? मतलब 275 मूल्य वाली एक वस्तु है, इसको 5% डिस्काउंट पे, 275 क्या है? मार्क। मार्क मतलब एमपी। इंग्लिश में एकदम क्लियर दे रखा रहता है, ठीक है। तो एमपी कितना है? 275। अब इसको 5% डिस्काउंट पर बेचा गया, तो 5% डिस्काउंट पे बेचेगा तो क्या मिलेगा हमें? एसपी मिलेगा। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 275 का 5% डिस्काउंट, 5% मतलब होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 19/20। इसका एसपी आ जाएगा 19/20, मतलब 275 का 19/20। फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ हुआ। ठीक है, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। An article marked for 275 is sold at 5% discount. अगर फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ हुआ, तो यहाँ से हम इसका सीपी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए कितना भुगतान किया गया? एसपी तो ये आ गया। अब इसके लिए अगर हम सीपी निकालना चाहें, हमसे वही पूछ रखा है सीपी, 4.5% का लाभ, या अगर यहाँ से इसको लिखें थोड़ा सा, देखिए सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालें, तो 4.5% का लाभ, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 104.5 होगा? नहीं होगा। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 104.5, क्योंकि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो एक जीरो इधर लग जाएगा, ये इनका रेशियो आ गया। अब सीपी अगर 1000 है तो एसपी है 1045, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है? ये इसके बराबर है। तो 1045 की वैल्यू इससे निकाल देते हैं, जो भी एक की वैल्यू आएगी उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम ऐसे इसको लिखना चाहें, 1045 की वैल्यू 275 इंटू 19/20 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लें तो कितना निकलेगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किससे कटेगा? 5 से तो कट ही जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो इसको कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 नवा 45। 5 से इसको काट देते हैं, 5 पचा 25, 2 25, 5 पचे 25। 5 से काट देते हैं 4, और ये 11। फिर ये किससे 11 से कटेगा? यस 11 से, या 11 इंटू 19 कितना है? 11×99, 11 इंटू 19 209 के बराबर ही होगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। एक की वैल्यू आ गई 1/4, तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी? 1000 की वैल्यू के लिए, अगर एक की वैल्यू 1/4 है तो 1000 की वैल्यू कितना आ जाएगा? या इसको यहाँ पे लिखें, एक की वैल्यू अगर 1/4 है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी? इसका 1/4, तो कितना आ जाएगा? 250। आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब है, बाकी और है कुछ नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नकद छूट देता है, फिर 10% और 2% की 2 क्रमागत छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है?
देखिए अंकित मूल्य कहता है कि पंखे का 1285 रुपए है। ध्यान से देखिए अंकित मूल्य कितना है 1285 रुपए। कहता है कि पंखे के अंकित मूल्य पर पहले वो 85 रुपए की एक नगद छूट दे देता है। 85 रुपए की अगर नगद छूट देगा, पंखे पे अगर वो पहले ही 85% की नगद छूट दे देगा तो इसको घटा देंगे तो कितने का पंखा मिलेगा 1280 का। लेकिन फिर कहता है कि वो फिर से 10% और 2% की 2 क्रमागत छूट देता है, तो अब इसके बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसका सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। तो 1280 तो उतनी देर हो गए, उसने तुरंत 85 रुपए कम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ग्राहक नहीं माना। सॉरी 85 रुपए कम करेगा तो कितना आएगा 1280 होगा। 1285 से 85 कम करेगा तो 1200 हो जाएगा। ठीक है 1200 कर दिया, लेकिन फिर भी ग्राहक को नहीं संतुष्ट हुआ तो 10% और 2% की फिर से डिस्काउंट दिया। पहले 10% दिया तो 90%, 10% अगर डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा 90% पे। 90% मतलब 9/10। 2% का डिस्काउंट दिया, 2% मतलब 2/100, 1/50। तो कितने में बिका 49/50 पे। या 2% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बिकेगा 98% पे। 98% को बनाएंगे तो 98/100 मतलब 49/50। अगर हम इसको अब सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से उठा देंगे इसको। अब इसके बाद 5 है तो दशमलव पे आएगा। ये हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर नीचे बन जाएगा 10, एक अंक पे दशमलव लगेगा। दूसरा देखिए ये तो नहीं होगा, एक अंक पे दशमलव आएगा। दूसरा चीज के सब में 4 4 4 दे रखा है। अगर हम इसमें 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं तो आंसर हो सकता है मिल जाए हमें। ठीक है 9 का मल्टीपल अगर हम देखें इसमें तो कौन सा ऑप्शन, क्या ये 4 1 5 है, नहीं है। ये 9 और 5 4 9 8 ये भी नहीं है, तो आंसर इसका ए होगा। 8 1 9 5 4 9। ठीक है तो आंसर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों पे अगर क्वेश्चन पे दे रखा हो कि ये इसका नियरेस्ट वैल्यू दे रखा था, वहां पे ये मतलब विभाज्यता का नियम या कुछ और मत लगा देना। जब एक्चुअल मतलब उसका एक्चुअल ऑप्शन दे रखे तभी लगाना, तब आंसर मैच करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य। मुद्रित मूल्य मतलब क्या है, अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मतलब उसका मार्क प्राइस जो है उसमें जो छपा हुआ है। 14,500 है, इसे लगातार 2 छूट 10,000 रुपए में बेचा जाता है। 2 छूट के साथ 10,000 रुपए में बेचता है, तो पहली छूट 10% तो दूसरी कितनी है। तो देखिए अब इसका तरीका कि पहले या तो 14,500 का 10% निकाल लेते हैं जो भी डिस्काउंट आएगा, या 14,500 का 10% छूट देता है तो 90% पे बेचेगा, तो इसका 90% निकालते हैं, फिर जो आएगा उससे इससे कंपेयर करवा देते हैं तो उसका दूसरा छूट मिल जाएगा। या दूसरा इसका तरीका सबसे अच्छा है, मुझे लगता है कि एमपी और ये एसपी हुआ। एमपी 10% का डिस्काउंट है, अगर जैसे आप सीधा सीधा लिखना चाहें तो ये सब ना लिखना हो। ठीक है तो हम इसको सीधा सीधा अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कर लिए। तो हमें एमपी बटे एसपी का रेशियो लेना है। एमपी 10% का डिस्काउंट है, 10% मतलब होता है 1/10। अगर कोई सामान 10 पे बिका, मतलब 10 अगर उसका प्रिंट है तो एक का डिस्काउंट पे 9 पे बिकेगा। दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना तो उसका हम मान लेते हैं यक्स इंटू वाई। ठीक ये आ गया। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे एमपी कितना है 14,500, यहाँ पे एसपी कितना है 10,000। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 5 से आते इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 10, 4 45, 5 9 45, 29। और अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यक्स बटे वाई कितना आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई इधर होगा। अगर ये 30 होता तो 9 त्रिक 27, 270 हो जाता, लेकिन 270 से 9 कम हो जाएगा क्योंकि 1 कम है। या 29 को अगर हम 30 माइनस 1 लिख लें तो 270 माइनस 9 होगा, तो 270 माइनस 9 आ जाएगा 261। या 9 को सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 200। अब देखिए यक्स हम क्या माना है एमपी, तो एमपी कितना, अगर तो एमपी 261 है तो एसपी कितना होगा 200। ये इसको हमने माना है एमपी और ये माना है एसपी। अगर एमपी 261 है तो एसपी कितना होगा 200, तो डिस्काउंट कितने का दिया 61 रुपए का। डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा तो एमपी बटे में एमपी कितना होगा 261 इंटू 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कितना इसका गुना हुआ, 261। अगर ये इसको हम 60 मान ले, इसको भी 260 मान ले, ये 6 का कितना गुना होगा, 26, 6 पंचे 30, और 5 से अगर हम इसको भाग करें तो 20। ये 20, देखिए ऑप्शन भी थोड़ा सा दूर दूर है तो इसका आंसर मैच हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 261 को अगर हम 260 ले लें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 26, और ये बचेगा 610। ऊपर कितना हो जाएगा 610, नीचे हो जाएगा 26। 2 से काट लेंगे 13, और 2 से इसको काट देंगे 305। अब 13 का भाग कर देंगे तो 13 दूनी 26, 4 45, 13 39, 6 60, 23 दशमलव और कुछ आएगा। ये 261 की जगह 260 मानने पर तो यही लगभग आएगा, ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 के आसपास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 23 के आसपास और ऑप्शन होता तो फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदे तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। अगर एक पंखा खरीदेगा तो उसको 8%, देखिए यदि एक पंखा खरीदेगा तो उसको 8%, और यदि वह 3 पंखा खरीदेगा तो 6, 10 और 12% का। पहले पे 6, दूसरे पे 10, तीसरे पे 12। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए चुकाई गई कीमत 6,800 रुपए है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये 8% का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि कह रहा है कि राम द्वारा 3 पंखों के लिए चुकाई गई कीमत इतने रुपए है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, प्रत्येक पंखे का, इसका मतलब सबका अंकित मूल्य सेम है। ठीक है, तो पहले पंखे पर उसने 6% का डिस्काउंट दिया और चुकाई गई कीमत इतनी है, तो मतलब ये एसपी दे रखा है तो हम सबका एसपी ही निकाल लेते हैं। एमपी इसका सबका सेम है तो एमपी मान लेंगे सबका 100। ठीक, लेट से मान लिया सबका एमपी 100 है, तो पहले पे 6% का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना बन जाएगा, 6% का डिस्काउंट दिया तो एसपी बन जाएगा 100 में 6 का डिस्काउंट तो 94, प्लस दूसरे पे 10% डिस्काउंट दिया तो 100 का 10% डिस्काउंट 90 पे बिकेगा, 90 प्लस तीसरे पे 12% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बिकेगा, 100 का 12% मतलब 12 का डिस्काउंट तो 88 पे। टोटल कितना हो जाएगा एसपी, ये 4 8 4 12, 8 4 12, और ये सब 9 हो जाएगा तो 9 त्रिक 27, 272। 272 की वैल्यू दे रखा है 6800। तुमसे पूछ रखा क्या, प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य मतलब 100 की वैल्यू। 272 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछ रखा है। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा, या अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो 25 25 24 25। ठीक है, तो इसको भाग ही करना होगा हमें, या तो 272 का एक बार में भाग कर लें या फिर इसको थोड़ा सा कुछ छोटा करके करते हैं। पहले इसको हम किससे भाग करते हैं, 17 चौको 68 होता है, और अगर इसमें देखें 17 10 17 छंगम या 17 से कट जाएगा, 17 से काटेंगे तो 17 कंदम 17 होगा, कितना 10 बचेगा 102, 17 छंगम 102, और इसको काटेंगे तो 17 चौको 68, 400। अब 4 से काट देंगे, ये 4 और ये 100, ये 4 से काटेंगे तो 25, तो 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू 25 तो 100 की वैल्यू 2500। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना जाएगा 2500,
तो हमें यहाँ पे इसका 8% का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद 747 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है तो x का मान कितना है? अंकित मूल्य कितना कह रहा है? 1600 रुपए। देखिए ये अंकित मूल्य 1600 रुपए है। अब इसमें कहता है कि पहली वस्तु को 17% के डिस्काउंट पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते थे, जो एमपी बटे एसपी मान लेते थे, ये ऐसे वाले तरीके से, ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से एक बार इसको करते हैं, जिससे सारे आपको तरीका पता होना चाहिए। तो अगर हम एमपी 1600 रुपए है तो पहली वस्तु पर कितना 17% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बिकेगी ये? 17% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 17 83% पे, 83% मतलब 83/100। फिर दूसरी वस्तु को x% की क्रमिक छूट पे दे बेचा, तो टोटल 747 रुपए में बेचा है। मतलब पहली वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, 17% का डिस्काउंट दिया तो इतने में बेचेगा। फिर लेकिन इतने में बेचने के पहले उसने x% की और एक छूट दिया, तब इसके बाद 747 पे बेचा। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान कितना है। अगर ये x% की छूट देगा तो ये कितने में बिकेगी? 100 माइनस x/100, यही बराबर कितना? 747। ये है x%, जैसे 17% का डिस्काउंट दिया तो 100 से घटा लिया इसको, तो वैसे इसको भी x% का डिस्काउंट है तो 100 से घटा लेंगे, 100 माइनस x/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 16 से कुछ कटेगा तो है नहीं। अगर ये 83 की बात करें तो ये 9 त्रिक 27, 9 8 72, ये 83 कट जाएगा इससे 9 बार में, ठीक है। 9 त्रिक 27, 9 8 72 तो 74, ठीक है, ये 9 बार कट जाएगा। अब इसके बाद इसको भी काटना चाहे तो ये 4 से कटेगा और ये 25, ये इधर हो जाएगा 100 माइनस x, ये बराबर 25 नहीं है 225, और ये 4 है। 4 को क्या करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 माइनस x इंटू 4, ठीक, तो ये 4x है। इसको इधर ले आता है तो 400 से घटेगा 200, तो 200, 200 से 225 और घट जाएगा तो 175, x का भाग कर देंगे, 4 चौक 16, 15, 4 3 12, 43 क्या जाएगा 75%। एक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सब क्वेश्चनों पे बार बार वही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक बैग का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, बाजार मूल्य मतलब मार्क प्राइस और लागत मूल्य मतलब सीपी, और उस पर 18% की छूट घोषित की जाती है तो लाभ परसेंट कितना है? देखिए ये एमपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। कह रहा है बैग का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। लागत मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100, लागत मूल्य मतलब सीपी, सीपी अगर 100 है, लागत मूल्य मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, तो बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस एमपी, ये 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उस पर 18% की छूट घोषित की गई। अगर 18% की छूट घोषित की जाएगी तो डिस्काउंट किस पे देता है? एमपी में मिलता है, और क्या बनेगा? एसपी, 18% का डिस्काउंट, 125 का 18% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो 125 इंटू 18% डिस्काउंट पे बिकेगा तो कितने में बिकेगी? 82% पे, 82/100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 से भाग करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, या एक बार में ही पूरा कर लेते हैं, 4 से कम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंच 4 पंचे 20, ठीक। और 5 इंटू 20.5 कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको करेंगे तो ये 5, 5 पच्चे 25, 5 20 पंचे 100, 102, ठीक। एसपी आ गया 102.5 और सीपी है 100। तो हमसे पूछ रखा लाभ परसेंट, लाभ परसेंट के लिए सीपी और एसपी चाहिए। तब बताइए यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 100 का सामान 102 पे बेचा, 102.5 पे, तो प्रॉफिट कितने कमाया?
प्रॉफिट कमाया 2.5 का, कितने पे? 100 पे, इंटू 100 आ जाएगा 2.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती तो x का मान क्या है? कह रहा है कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है, 4.8% की हानि होती है, तो x का मान। देखिए इसको अगर हम इसमें जो ये बार बार इसको करते हैं, तो इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MP बटे CP होता है 100 प्लस पी बटे 100 माइनस टी। इसको याद रखना, 100 प्लस p% ये बटे 100 माइनस टी%। MP बटे CP का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस p% बटे 100 माइनस टी% होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। तो अब देखिए MP बटे CP कितना आ जाएगा? 100 प्लस p। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? ये यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे, ये जो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, ये प्लस माइनस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। अब करें 4.8% की हानि होती तो 100 माइनस हानि होता तो माइनस होगा 4.8%। और ये है 30% का छूट, तो 100 माइनस 30%। इसको करेंगे तो 100 माइनस 4.8, 100 से 4 घटाएंगे तो 96, 96 से 0.8 और घटेगा तो आ जाएगा 95.2%। नीचे आ जाएगा 100 माइनस 30, 70%। परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो परसेंट लिखें चाहे ना लिखें। अब देखिए एमपी बटे सेपी का रेशियो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दशमलव अगर हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेगा, 952 बटे 700 ये रेशियो मिल जाएगा। अगर इसको हम और सिंपल करना चाहें कि अगर 7 से देखिए कटेगा क्या, 7 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91, यह 7 से कट जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो एक 13 सत्ते 91 होता है, ये 13, 4 बचेगा 42, 7 42, ये 136 बटे 100, ठीक। कितना आ गया? 136 बटे 100। कह रहा है कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है। हमसे पूछ रखा है x की वैल्यू। कौन अधिक अंकित करता है? क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 से कितना अधिक है? 36, तो कितने परसेंट होगा? 36 बटे 100 इंटू 100 दिया जाएगा 36% अधिक। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एमपी सीपी का रेशियो मतलब एमपी जो है सीपी से कितना अधिक है वो है निकालना है हमें इसमें। तो अगर सीपी 100 है, एमपी 136 है, तो कितना अधिक है? 36 अधिक है। कितने पे निकाले हैं? 100 पे, तो 36 बटे 100 इंटू 100 36% हो जाएगा सीधा। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है? ठीक है, ये एमपी ले लिया, ये सीपी और ये एसपी। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 142। फिर कहता है वह अपना माल जो है वो अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। डिस्काउंट कितना है? 15% का। 15% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? तो 142 इंटू 15% डिस्काउंट, तो 85/100, 85% पे बिकेगा। अगर हम इसको करना चाहें, सॉल्व करें, तो कितना आ जाएगा? 5 से काट देंगे 17/20, 2 से काटेंगे 10, ये हो जाएगा 71। 71 इंटू 17, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 17 7 1 17 7 119 1 120 10 से भाग करेंगे तो 120.7 हो जाएगा। ठीक, ये एसपी आ गया। और सीपी कितना 100 है, तो कह रहा है उसका लाभ परसेंट कितना होगा। सीपी 100 है, एसपी 120.7, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा 20.7 बटे में 100 लेंगे तो वही परसेंट, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20.7%। निकटतम की बात करेगा तो हो जाएगा 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी अपने माप का मूल्य 50% इंक्रीज करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 किलो लिख लेता है, तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट कितना। एक मिनट से कैसे देखिए, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो अपने माप का मूल्य 50% इंक्रीज करता है। A dishonest dealer marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20% on the market price। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो अपने माप का मूल्य 50% इंक्रीज करता फिर अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। ये मान लेते हैं सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। हम मान लेते हैं कि सीपी कितना है, लेट से मान लिया सीपी 100 है। ठीक, तो कहता है कि कोई सामान 100 रुपए का था, उसमें वो उसने क्या किया, 50% इंक्रीज कर दिया उसका मूल्य। तो 50% इंक्रीज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 150। अब फिर उसमें कहता है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया अंकित मूल्य पर। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिएगा तो 150 इंटू 80/100, ये कितने की मिल गई, 120 की। 15 8 120। कहने का मतलब 100 का सामान था, 50% अधिक इंक्रीज किया तो 150 का बन गया। अब उसमें 20% का डिस्काउंट दिया तो वो बन जाएगा 120 का सामान। 120 पे मतलब बिकेगा। लेकिन कह रहा है कि इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू को भी उपयोग करता है जिसमें 900 ग्राम के लिए 1 किलो लिख लेता है, तो शुद्ध लाभ परसेंट। अब लाभ के लिए क्या चाहिए हमें, सीपी चाहिए, एसपी चाहिए, एमपी कहानी खत्म। ठीक, एमपी कहानी बस इतना ही था। अब हमें सीपी एसपी चाहिए तो सीपी एसपी लिखते हैं। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। सीपी कितना है, 100 है, एसपी कितना है, 120। और हमने प्रॉफिट लॉस में बताया था कि 900 ग्राम के लिए अगर 1 किलो लिखता है तो 1 किलो पूरा 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 हम किधर लिखेंगे उसको, पूरा पूरा हम लिखेंगे एसपी की तरफ। पूरा पूरा किधर लिखेंगे, एसपी। 1 किलो मतलब ये रेशियो, तो 1 किलो का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम। और जो कम होगा उसको ये सीपी की तरफ 900। ठीक, अब हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा उसको। अब देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो। ठीक, ये 2 जीरो है, 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल। 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा ओवरऑल 3/4। 3/4 है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का सामान 4 पे बिका तो प्रॉफिट कितना कमाया, 1 का, कितने पे, 3 पे, इंटू 100, तो आ जाएगा 33.33%। तो इसका निकटतम पूछ रखा तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे करना है इसमें। प्रॉफिट लॉस में हमने इसका बहुत जिक्र किया, जब बेईमान दुकानदार होगा तो जो क्वांटिटी घटाता है तो उसको जो क्वांटिटी पूरा पूरा होगा तो उसको हम एसपी की तरफ लिखेंगे और जो कम होगा तो उसको सीपी की तरफ। ठीक, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। एक डीलर अपने ग्राहकों को किस वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य। देखिए, अभी हमने जिक्र किया था कि एमपी बटे सीपी का जो फार्मूला होता है वो होता है 100 + बी बटे 100 - टी। ठीक,
सिर्फ यही एक फार्मूला यूज करिए जिससे थोड़ा सा आपको जल्दी हो जाएगा, बाकी और फार्मूले की इसमें कोई यूज नहीं है। अब एमपी कितना दे रखा है, एमपी हमसे निकलवा रखा है। सीपी कितना है 1560। प्रॉफिट कितना है 24% का, तो 100 प्लस 24 124। डिस्काउंट कितना 18%, तो 100 माइनस 18, 100 माइनस 18 82%। ठीक, परसेंट से परसेंट हट ही जाएगा तो परसेंट कोई मतलब ही नहीं है। अब ये इसको अगर हम सिंपल करना चाहें 21 से काट देंगे। नहीं 21 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 2 से ही काटते हैं। 41 और इसको काट दिया 62, फिर ये किससे कटेगा, देखिए एक चीज तो देखिए लगभग में दे रखा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से एमपी की वैल्यू जो निकलेगी वो 62 इंटू 1560 बटे 41। अब लगभग में दे रखा तो हम 41 से कटे नहीं रहा, तो 41 को हम 40 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हम 41 को अगर हम थोड़ी देर के लिए 40 मान लेते हैं, ऑप्शन 2565 2000 थोड़ा सा दूर दूर है, ठीक, तो 40 मान लिया। ये जीरो से पूरा जीरो कैंसिल, 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12 3 36, 4 ने 36, 39 का 62 मल्टीप्लाई कर देंगे। 39 का 62 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको 40 मान लिया इसको 60 मान लिया, ये लगभग 2400 के समथिंग आएगा। 2400 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, अब इसको लें कि इसको लें, अगर हम इसको 60 मानेंगे और इसको 40, तो 60 40 24, ठीक है, ये 2400 के लगभग आएगा, तो 2400 के आसपास कौन सा ऑप्शन है हमारा, लगभग इसके ऑप्शन डी बनेगा। ठीक, लेकिन हम जब अगर ना समझ में आए तो अगर हमारे पास टाइम हो एग्जाम में तो हम उसको थोड़ा सा और इसको पास चेक कर लेंगे, नहीं टाइम है तो फिर हम लगा के आके बह जाएंगे, बट अगर टाइम है तो थोड़ा सा उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें गलत होने का चांस भी है, ठीक है, क्योंकि 2400 के आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है, तो बट यहाँ पे जो है ये 2400 से ज़्यादा दूर हो गया, 2400 के पास ये वाला है तो इसलिए हम इसको ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये एमपी है, सीपी है, एसपी है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। अगर हम मान लेते हैं एमपी 100 है तो 28% की छूट देगा तो एसपी कितना बनेगा 72 रुपये, ठीक, अगर एमपी को 100 माना तो 28% की छूट देगा तो कितने पे बनेगा 72% में बिकेगी, तो 100 का 72% 72। अब कहता है कि 20% का फिर भी लाभ होता है, 20% का लाभ मतलब 20% होता है 1/5, 20% मतलब 1/5, 5 क्या है सीपी है, 1 है प्रॉफिट, तो 5 का सामान 1 के प्रॉफिट में बेचा तो कितने बीएसपी कितना तक बनेगी, एसपी बनेगी 6, और 6 की वैल्यू कितनी है 72, 6 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब कहता है कि यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, यहाँ से कितना लाभ मिला 60 का सामान 72 बेचा तो कितने का लाभ हुआ 12 का लाभ, 12 का लाभ किसके बराबर है 3080 के बराबर, तो कहता है वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब 72 की वैल्यू पूछ रखा हमसे। देखिए
एक तरीका है कि 12 का इसमें भाग कर दें तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, या फिर इसका 12 का 72 कितने गुना है? 6 गुना। इसको भी 6 गुना इसका भी कर देंगे, आंसर वही होगा। 6 8 48, 6 त्रिक 18, 18,480। आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर 18% छूट देकर बेचता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचे तो उसका लाभ देखिए, वही चीज है। हमें ये पता है एमपी बटे सीपी क्या होता है? 100 प्लस पी बटे 100 माइनस डी, ये होता है। अब देखिए एमपी बटे सीपी बराबर होता है इतना। अगर माल पर 18% छूट देता तो प्रॉफिट कितना होगा? 30%। तो 100 प्लस 30 130। 18% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 18, 100 माइनस 18 कितना जाएगा? 82। ये किसके बराबर होगा? अब दूसरी कंडीशन कहता है कि यदि वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे। अंकित मूल्य पर 12% मतलब 100 माइनस 12, ये आ जाएगा 88। तो उसका लाभ 100 प्लस पी। इसके सही लिखा है, दोनों कंडीशन सही है, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों एमपी बटे सीपी ही निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 41, ये 44, और तो कुछ कटेगा नहीं इसमें। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 इंटू 44, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4100 प्लस 41 पे। अब इसको इधर ले आते हैं, ये इसका पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 13 चौको 52, 13 चौको 52 5 57, और माइनस का 4100, ये बराबर हो जाएगा 41 पी। तो पी की वैल्यू, इसको इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 20, 7 में से 1 घटेगा 6, 5 में से 4 घटेगा 1 बटे 41, 41 से भाग कर देंगे। तो ये अगर 40 होता तो कितनी बार जाता? अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 40 मान लें तो 0 0 कैंसिल, 4 से 4 चौक 16, और ये लगभग कितना आता? 40 दशमलव और कुछ होता, 40.5% के समथिंग, बट 41 है तो 40.5 आएगा, बट 41 है तो 40 के आसपास आएगा। ठीक, 40 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? 2 स्थान तक की बात करता है। ये तो बहुत कम है, ये बहुत आगे है। ये जो है 40 से कम ही आएगा, कम आएगा तो इसका डी आंसर बनेगा कि सी बनेगा? अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। अगर हम इसको 40 ले रहे हैं तब इसका 40.5 आंसर बन रहा है, लेकिन अगर 41 लेंगे तो ये इसका आंसर जो बनेगा, क्या बनेगा? इसका आंसर 40 से हल्का सा कम होगा तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर हम 41 लेते हैं तो 4 चौक, यस, देखिए ये 1620 है। अगर हम इसको 41 मानते हैं, 41 से 4 बार पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 आ जाएगा, बट यहाँ पे 162 आती है तो 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो इसका आंसर डी बनेगा। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम इसको पूरा पूरा सही सही देखें तो देखिए, ये ऐसे दे रखा है। अब 41 का अगर इसमें 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 41 इंटू 4 कितना होगा? ये हो जाएगा 4, 4 चौक 16, 164, बट यहाँ पे कितना 162 ही है, तो इसलिए 4 बार बने जाएगा तो ये 39 के समथिंग आएगा, तो इसलिए आंसर इसका बनेगा डी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 5,000 रुपए की फ्लैट छूट प्रदान करता है। ठीक है,
10,000 की मूल्य 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपये की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर खरीदारी पर वह 60% की अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपये का सामान खरीदे तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो कहता है कि 10,000 रुपये की अगर कोई सामान खरीदेगा तो उसको 500 रुपये की तो फ्लैट छूट दे देगा। मार्क प्राइस उसका कितना है? 10,000, लेकिन उसको फ्लैट डिस्काउंट 500 रुपये डिस्काउंट दे देता फ्लैट तुरंत, तो उसका सीपी कितना होगा, मतलब उसका एसपी या उसका कितने में मिलेगी वो? 9,500, ठीक, 95 रुपये में। अब इसके बाद कहता है कि इसके अलावा इसको ध्यान दीजिए, तो अगर वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदेगा तो उसको 7% की और छूट दे देगा, ठीक। तो अभी तो 95 रुपये था, अब अगर उसको क्रेडिट कार्ड यूज कर देगा तो 7% की और छूट देगा, तो 7% की और छूट दे देगा तो कितने की मिलेगी वो सामान? 93% पे बेचेगा। 7% की और छूट दे दिएगा तो कितने में बिकेगी? 93%। 93% पे बिकेगी। 93% मतलब 93/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, कौन सा ऑप्शन आएगा? ना तो ये बी होगा ना डी होगा, क्योंकि लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब या तो ये होगा या ये, इसमें क्या अंतर है? शुरू का सेम है, बस लास्ट का अंतर है, 35-15। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 93 में 3 आ रहा है, ठीक है, तो 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं। 8 8 16 3 19, 8 8 16 3 19, 19 5 24, ये 3 का मल्टीपल है। 8 8 16 1 17, 17 5 22, ये 30 का मल्टीपल नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। या तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ऐसे 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, या फिर 19 पंचे 95, तो 19 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, चाहे जैसे करिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। और इसके आगे यहाँ से कल करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। और आप लोग को जैसे भी वीडियो लगा आप लोग कमेंट करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।